सो है दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स का और यहाँ से हम बेसिकली जो मैकेनिक्स कोर मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि फोर्स और फोर्स सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम फोर्स सिस्टम को देखेंगे। राइट, सो हमारा ये पहला ही टॉपिक है जो कि यूनिट 4 जो कि मैकेनिक्स पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। सो अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो उसके चेंजेस जो होता है, उसके ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं फोर्स। राइट, अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसको अगर हम धक्का देते हैं या फिर पुश करते हैं या तो फिर पुल करते हैं, राइट, या तो हम पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। तो सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास इस वाले यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको पुश पुल करेंगे तो ये तो अपनी जगह से हटेगा ना। तो ये जो चेंजेस होते हैं, इसके प्लेस में जो चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स लग रहा है, फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स का डेफिनेशन देखें, और आपको मैं ये जितना भी नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। राइट, सो द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी फ्रॉम द वन प्लेस टू अदर, जो हमारे पास बॉडी मूव हो रहा है एक प्लेस से अदर प्लेस पे, उसको हम बोलते हैं फोर्स हो रहा है। सो बेसिकली फोर्स यहाँ पे अगर हम देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो फोर्स कौन सा टाइप्स होता है, सॉरी, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्वांटिटीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमारा यहाँ पे जो फोर्स है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे है। ये सब चीज आपको बस नॉलेज के लिए चाहिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं यहाँ से बस, मैं आपको कल ही बता चुका था कि हम यहाँ बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अगर हम यहाँ पे यूनिट अगर कोई आपसे पूछता है, और ये हाँ, ये चीज आपको आपके वाइवा में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, सो इसके यूनिट न्यूटन हो सकते हैं, किलो न्यूटन दोनों होता है, न्यूटन जिसको एन से डिनोट और किलो न्यूटन आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम देख लिए कि ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट इसका न्यूटन और किलो न्यूटन होता है। अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ फोर्सेस, जो कि यहाँ से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आप इसको अच्छे से ध्यान से रखना। सो तीन तरीके के हमारे पास फोर्स होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल जो कि आप इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल जो कि इस तरीके से वर्क करता है, एंड इंक्लाइन फोर्स की बात करें तो या तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में देखें तो ये हमारे पास वर्टिकल है। इंक्लाइन किसी भी तरीके से हो सकता है, ये आपका इंक्लाइंड है जो कि ना हॉरिजॉन्टल हो और ना वर्टिकल हो। तो अब इसको हम इसके फॉर्मूला मतलब इसके परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स आर दोज विच आर अलोंग द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, इसके अलोंग जो भी रहे, या फिर पैरेलल टू द ग्राउंड, जो पैरेलल टू द ग्राउंड रहे उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एंड वर्टिकल फोर्सेस की बात करें तो वर्टिकल फोर्सेस आर दोज विच आर अलोंग द वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। अगर हमारे पास एक ग्राउंड है, राइट, तो हॉरिजॉन्टल में मैंने क्या बोला कि पैरेलल होगा, पैरेलल मतलब इस तरीके से होगा। अगर हमारे पास अगर परपेंडिकुलर बोर्ड है तो ये इस तरीके से, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हो या फिर वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल फोर्सेस। आई होप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंक्लाइन फोर्सेस की ओर। राइट, सो इंक्लाइंड फोर्सेस अब क्या होता है, बेसिकली हम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस क्लास 11 12 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इंजीनियरिंग में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है वो बेसिकली आपको इंक्लाइंड फोर्सेस पढ़ना होता है। राइट, सो इंक्लाइंड फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इंक्लाइंड फोर्सेस आर दोज विच आर नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस और नॉर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब जो एक्स एक्सिस पे भी ना हो और वाई एक्सिस पे भी ना हो, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड फोर्सेस, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। ये फिगर है हमारे पास, किसी भी तरीके से आप बना दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस छोड़ के आप किसी भी तरीके से बना दो, वो हमारे पास होता है इंक्लाइंड फोर्सेस। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ फोर्सेस का। अब अगर हम इसकी नेचर की बात करें, क्योंकि अभी तक जो हमने फोर्सेस को बोल रहा था कि पुश करे पुल करे, तो हम, ये तो साइंटिफिक नेम नहीं है ना, ये तो हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि धक्का देना है, पुश करना है, पुल करना है, बट हम अगर इंजीनियरिंग में देखें तो ऐसा हम टर्म्स यूज नहीं कर सकते। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या होता है अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज ये हमारे पास पॉइंट है, तो इससे अगर पॉइंट निकलता है, आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, राइट, तो उसको हम बोलते हैं पुल करना, पुल हो रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पे हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, टुवर्ड्स द पॉइंट अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पुश करना। और यही पुल और पुश जो हमारे पास अभी पॉइंट दिखाया है, उससे हमारे पास आता है कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा था, मैं इसको बस रिवाइज करा रहा हूँ। राइट, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, जब दो पॉइंट, दो जो यहाँ से देखो आउटवर्ड और जो टुवर्ड्स निकल रहा है, अगर दो फोर्स एक साथ आता है, एक साइड में आता है, कंप्रेस हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स।
उसी तरीके से दो फोर्स अगर अलग जाता है, दूर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो अब जो हम पहले टर्म यूज कर रहे थे पुल हो रहा है, पुश हो रहा है, अब हम पुल और पुश यूज ना करते हुए कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो वो चीज मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, लेकिन उसका साइंटिफिक क्या नेम है, क्या हम उसको टर्म यूज करते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और हम उसको आगे देखेंगे। अब बेसिकली जो भी मैंने आपको बताया वो फोर्स के बारे में था, राइट। फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आता है मेन फोर्स सिस्टम, और फोर्स सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा और यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट 4 में। तो फोर्स सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। बेसिकली अभी आपको जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उसमें हमें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम पढ़ना है, सिलेबस में हमारा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है। आगे जब आप अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होगे तो आपको नॉन कोप्लेनर आगे थर्ड सेम में पढ़ने को मिलता है, बाकी को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो हमें कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। इसके भी चार टाइप्स हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। अभी तक जो आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो हमने देखा हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और इंक्लाइन फोर्स, ये तो सिंपल है। मैं अभी जस्ट बताया कि समझाने के लिए हमारे पास टर्म आगे डिफिकल्ट होते जाता है। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ोगे आपका टर्म चेंज होते जाएगा। तो यही तीनों जो फोर्स थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, उसी में देखो आप आ जाता है कि अब कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। क्योंकि अगर एक हमारे पास है, ऐसे सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, अगर 4-5 को हम एक ही साइड ला देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। तो वैसे हमारे पास कोलिनियर स्टार्ट होता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है, पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है। और यहाँ पे पैरेलल फोर्स सिस्टम को हम दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो कि लाइक और अनलाइक फोर्स सिस्टम। सो चलिए एक एक को करते हुए हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, और ये डेफिनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है कोलिनियर फोर्स कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। सो व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन, हमारे पास कोई एक प्लेन है, सपोज एक प्लेन है, और सारा जो फोर्स आ रहा है वहीं लाई करता हो, सिंगल प्लेन, राइट, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आपको नाम से भी यहाँ पे दिख रहा है कोप्लेनर। प्लेनर मतलब एक समतल प्लेन है, सिंगल प्लेन है, और कोप्लेनर मतलब उसी से पास हो रहा है, राइट। तो व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ये आप देख सकते हो एक ही प्लेन पे सारा इधर जा रहा है। अब हम देखते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। सो सीधी सी बात है, जब कोप्लेनर एक ही प्लेन पे जा रहा था तो नॉन कोप्लेनर अलग अलग प्लेन से जाएगा, राइट। तो व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ डिफरेंट प्लेन, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज अ नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सो कोप्लेनर में आपने देखा कि केवल एक ही प्लेन था जहां से सारा फोर्सेस लाई कर रहा था, लेकिन अगर हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में देखें तो वहां से अलग अलग फोर्स सिस्टम अलग अलग समतल से, अलग अलग प्लेन से, डिफरेंट प्लेन से लाई करता है। अब हम नॉन कोप्लेनर तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर में हम पढ़ेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब सो कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है, अब हम उसको देखते हैं। सो इसको ध्यान से रखना, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि एक ही समतल से लाई कर रहा है, मैं बोलूंगा कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। इस तरीके से मैं आपको बोलूंगा, आगे ये टर्म्स हम यूज करेंगे, राइट। सो कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास एक ही लाइन है, सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड अ कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक लाइन है, और यहीं से वो डजेंट मैटर कि किस डायरेक्शन में जाए, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको पास कर सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में जाए बट एक सिंगल लाइन में जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब आता है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अभी तक हम एक सिंगल लाइन पे बात कर रहे थे, लेकिन जब कॉन्करेंट की बात आती है तो एक हमारे पास सिंगल पॉइंट, सपोज ये हमारे पास सिंगल पॉइंट है, जितने भी आएगा या तो जाएगा, मतलब कंप्रेस या फिर टेंसाइल, राइट, या तो वो पुल होगा या तो पुश होगा। तो जितने भी फोर्सेस जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, when all the forces passing through a single point, then that force system is called a concurrent force system। तो आपको उसको concurrent force system कहना है। अब यहीं पे आता है कि नॉन कॉन्करेंट। तो जब कॉन्करेंट में हम देख रहे थे कि एक ही पॉइंट से सारा पास हो रहा है, अगर ये हमारे पास एक पॉइंट है तो जितने भी आ रहे हैं या तो पुल हो रहे हैं या तो पास हो रहे हैं, वो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां से अलग अलग पॉइंट होगा। So when all the forces passing through a different point, then that force system is called a non-concurrent force system। तो आप देख सकते हो ये इस पॉइंट से निकला, सेकंड हमारा इस पॉइंट से निकला, थर्ड हमारा इस पॉइंट से निकला, फोर्थ हमारा इस पॉइंट से निकला। तो ऐसे आप बोल सकते हो, इसको हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अब बारी आती है हमारे पास पैरेलल फोर्स सिस्टम।
लास्ट हमारे पास अभी आप ध्यान देना हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हमने कोलिनियर पढ़ा, कॉन्करेंट पढ़ा, नॉन कॉन्करेंट पढ़ा। अब हमारी बारी आती है पैरेलल फोर्स सिस्टम की। तो अब हम पैरेलल फोर्स सिस्टम पढ़ते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हमारे पास दो, सपोज ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये आप देख सकते हो, अगर इस तरीके से हो तो ये पैरेलल होगा, अगर इस तरीके से हो तो ये पैरेलल होगा। मतलब इसमें डायरेक्शन हमें नहीं देखना, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या तो वर्टिकल हो सकता है, या फिर इंक्लाइंड हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जितने भी फोर्सेस हैं पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए, देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास सारा फोर्स सिस्टम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे भी पैरेलल है। तो इसमें अब बारी आती है कि पैरेलल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक लाइक फोर्स सिस्टम, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, एक अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? जिसमें सारे का डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये हमारे पास जा रहा है तो ये सारे का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो इसको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे अगर नीचे ही जा रहा है तो ये सारे का डायरेक्शन सेम हो। लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो, जैसे ये आप देख सकते हो कि दो ऊपर जा रहा है और बाकी चार नीचे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये भी आपका अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इस तरीके से बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आप एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में देखा, फोर्स क्या होता है, इसके टाइप्स देखे, राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड फोर्स, नेचर इसका देखा। फिर हमने फोर्स सिस्टम में पढ़ा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम के भी दो टाइप्स, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो इस तरीके से ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, जो कि फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। बेसिकली इसी तरीके से हमें आगे भी और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। सो ये हमारा पहला टॉपिक था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। अपने दोस्तों को भी शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, और खासकर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको डेली मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।